हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं मिस्टर एचएम और आप लोग को बताना चाहता हूं कि सेट 10 एयरफोर्स के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट 11 होने वाला है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ठीक है जी। और जो भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है जी। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बताते हैं कि जो भी कैंडिडेट पढ़ाई करने के लिए बैठें, सबसे पहले एक हेडफोन या एक ब्लूटूथ का यूज ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे होता है क्या कि जब आप हेडफोन या ब्लूटूथ का यूज करते हैं तो उससे होता है क्या कि बाहरी नॉइज़ है आप लोग का, उससे ध्यान हटकर बिल्कुल आप लोग का वीडियो पे लगेगा और अब मेरा वॉइस मेरा है जो आप लोग को क्लियर सुनाई देगा। इसलिए एक हेडफोन या ब्लूटूथ का यूज़ ज़रूर कर लें, ठीक है जी। सेट 10 तक आप लोग का कंप्लीट कर दिए हैं, यानी 2021 का जो परमार सर का महा पीडीएफ था वो बहुत ही अच्छा से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। और भी आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो थोड़ा सा बचा उचा है, रेयर क्वेश्चन में रेयर रेयर सिचुएशन में पूछने का कभी एक या दो क्वेश्चन होता है, उसके लिए आज पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सिंबल है, जैसे एक्सेल वर्कबुक हो गया तो इसका सिंबल हो गया XLSX, ठीक है जी। इसे कंप्यूटर से रिलेटेड है ये सब। इससे कम से कम एक ही क्वेश्चन पूछता है, दो नहीं पूछता है, कभी एक ही पूछता है, ठीक है जी। तो कभी रेयर 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 केस में पूछ देता है, कभी पूछता ही नहीं, कभी पूछता है, ठीक है जी। तो कम से कम एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। रेयर रेयर केस में शायद आप लोग का पूछ दिया तो ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो एक्सेल वर्कबुक का है जो सिंबल है XLSX, ठीक है जी। इसी तरह से इसका है एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, तो इसका है XLSM, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, तो XLSB, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट, तो इसका है XLTM, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं एक्सेल ऐड इन, तो एक्सेल हो गया XL, और उसके बाद ऐड होकर बाद ए के लिए A और M, यानी कि एक्सेल ऐड इन का मतलब होता है, इसका सिंबल है XLAM। उसके बाद बर्ड के लिए आप लोग को लिखाता है DOCX, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट के लिए लिखाता है PPTX। पावर पॉइंट का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ठीक है, एयरफोर्स में एक बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रिंटिंग और XML डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है XPS, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट है विंडोज़ ऑडियो फाइल के लिए AAC लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईमेल फाइल द क्रिएटेड बाय आउटलुक एक्सप्रेस, उसके लिए लिखा जाता है क्या EML, ठीक है। और उसी में है विंडोज़ लाइव मेल एंड अदर प्रोग्राम्स के लिए EML लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल, उसके लिए लिखा जाता है EXE। उसके बाद है JPG, तो JPG और एक है JPEG, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो उसके लिए लिखा जाता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फ़ोटो फाइल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आप लोग का है PNG, तो PNG लिखा जाता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल के लिए, ठीक है। उसके बाद है PPSX, तो उसको लिखा जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो, ठीक है। तो ये सब हो गया आप लोग का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो इसको एक नज़र कम से कम ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, इसे आप लोग अच्छे से रीड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ शेयर रहेगा आप लोग का, ठीक है। तो इसे अच्छे से कम एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आप लोग का है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है जी। उसके बाद है आप लोग का कि किस दिन बारात समान होते हैं, किस दिन और रात समान होते हैं, तो 21 मार्च और 22 सितंबर को आप लोग का 21 मार्च और 22 सितंबर को आप लोग का दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण
लगता है कब? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि आप लोग का है पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच। ठीक है जी। और आधारित था आप लोग का हार्वर्ड डोमर मॉडल। ठीक है जी। उसी प्रकार से दूसरा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के बीच था। ठीक है। जिसको महालोनविस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है राउरकेला स्टील प्लांट है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसी प्रकार से भिलाई स्टील प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है। ठीक है। इसी प्रकार से और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हो गया आप लोग का कृषि क्रांतियाँ से संबंधित। ठीक है। जैसे पीली क्रांति, तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। और उसके बाद है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से। उसके बाद है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि गोल क्रांति है आप लोग का आलू उत्पादन से। ठीक है। उसके बाद है श्वेत क्रांति है जो दूध उत्पादन से। दूध आप लोग का सफ़ेद होता है, यानी कि उसको शुद्ध भाषा में, सफ़ेद को शुद्ध भाषा में बोलते हैं श्वेत, तो दूध का श्वेत क्रांति। स्वर्ण क्रांति आप लोग का हुआ बागवानी से। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट भारत में प्रथम पुरुष। ठीक है जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन के बारे में और पिछला वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। ठीक है जी। तो प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है। ठीक है जी। तो आशा करते हैं आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जकानिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पेज में आप लोग का बात करते हैं कि संविधान से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है जी। उसके बाद अनुच्छेद 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए घोषित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम आयु हो सकती है, तो राष्ट्रपति के लिए कोई अधिकतम उम्र घोषित नहीं है। ठीक है जी। कोई निर्धारित उम्र नहीं है, कभी मतलब कि अनंत है, जब तक वो शासन उसका चल रहा है जब तक वो रहेगा। ठीक है। जब तक उसको कोई मनोनीत किया करेगा तो। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि का कितना होता है? तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले लागू हो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है आप लोग का पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ठीक है। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि का अंतराल कितना होता है? तो 6 माह का होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है।
अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आप लोग का वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 को किस रूप में जाना जाता है? 36 से 51 को किस रूप में जाना जाता है? तो भारत के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। आप लोग का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप लोग कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयरलैंड से लिया गया है, जो कि संविधान के लिए है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के से संबंधित है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान अनुच्छेद 123 में है। ठीक है जी, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कि GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। उसके बाद है OMR, तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है PNG, तो PNG है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। उसके बाद है SMS, तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। उसके बाद है NASA, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद है NCB, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उसके बाद है CBI, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है NSG, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन DNA, तो DNA है डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद है RNA, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद है एशियन बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कि BRO का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है जी, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट है कि BSF का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद बात करते हैं CISF, तो CISF है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद है CNG, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद बात करते हैं CFL, तो कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। उसके बाद बात करते हैं LED, तो लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद है LCD, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको बोलते हैं। ATM, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद बात करते हैं पिन, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। उसके बाद है MRI, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वीज़ा, तो वीज़ा का फुल फॉर्म होता है वीज़ा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद बात करते हैं SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको बोलते हैं। जब आप लोग CDS क्रैक करिएगा तो आप लोग का SSB होगा, 7 दिनों के लिए होता है। 5 से 7 दिनों के लिए आप लोग का SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको बोलते हैं। उसके बाद हो गया एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद है PSLV, तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है? BAFTA का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। उसके बाद बात करते हैं CEO यानी चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है जी, उसके बाद है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद बात करते हैं INS, इंडियन नेवल शिप। उसके बाद है ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स।
उसके बाद बात करते हैं MGNREGA का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद बात करते हैं PMKSY मतलब होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं BARC। बार्स का मतलब होता है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। उसके बाद है HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का यहू का फुल फॉर्म होता है एट अनदर हिराचिकल ऑफिशियस ओरेकल, ठीक है जी। उसके बाद है NDRI का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद है NALCO का मतलब होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का भारत के संविधान से रिलेटेड है, ठीक है जी, कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो आप लोग का अनुच्छेद 395 है और अनुसूची कितना है 12 है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का कि किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता होता है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो भाग 3 में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में न्यायपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, न्यायपालिका बोल दिए सॉरी, कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तीनों सेनाओं का एयरफोर्स नेवी और आर्मी, तीनों का सदस्य अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति, जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग को बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट, ठीक है जी। महाभियोग के द्वारा यानी इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका की संविधान से ली गई है, ठीक है। लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होता है 14, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है। तो जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत की। उसके बाद नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खादर को, यानी न्यू एलोवियल के नाम से खादर को जाना जाता है और ओल्ड यानी पुरानी एलोवियल के नाम से बांगर को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यानी पुरानी जलोढ़ के नाम से आप लोग को बांगर के जाना जाता है। ये हो गया न्यू, ये हो गया आप लोग का ओल्ड, ठीक है। उसके बाद गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है बांगर, न्यू एलोवियल यानी ओल्ड एलोवियल जिसको बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ जिसको बोलते हैं। उसके बाद है काली कपासी मिट्टी किस नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मृदा को काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो लाल मिट्टी पाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, थोड़ा सा रुक जाइएगा, कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को आप लोग का नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि नीति आयोग का गठन
नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। पहले योजना आयोग था, अब उसी को नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग बोले तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री अपना होता है, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान में जो नीति आयोग का अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री कौन है अभी? नरेंद्र मोदी हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है कौन? सुमन बेरी, और अध्यक्ष हैं अपना नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुंचिकल फॉल्स कहाँ है? तो कर्नाटक में है, जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कुंचिकल वाटरफॉल्स, ठीक है जी। उसके बाद है जोग वाटरफॉल्स है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में, जो साबरमती नदी के तट पर है। उसके बाद बात करते हैं थलियार वाटरफॉल्स है, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद बात करते हैं कपिल धारा वाटरफॉल्स या धौलाधर वाटरफॉल्स, जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। उसके बाद बात करते हैं दूध सागर वाटरफॉल्स है, जो कि गोवा में है, मंडोवी नदी के तट पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का शिव समुद्रम वाटरफॉल्स है, जो कि कर्नाटक में है, कावेरी नदी के तट पर। इसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट है हुंड्रू वाटरफॉल्स, यानी कि हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि झारखंड में है, ठीक है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हम लोग का लास्ट है, ठीक है जी। तो उसके बाद बात करते हैं कि स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड मेयो को बोला जाता है। उसके बाद त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। उसके बाद बात करते हैं कि गांधी जी ने दांडी मार्च शुरुआत कहाँ से किए थे? तो साबरमती नदी के तट से शुरू किए थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग का क्रिकेट से है। उसी प्रकार से आप लोग का बात करते हैं, नेक्स्ट है कि एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, लेग बिफोर विकेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता की नीति किसकी थी? तो हिटलर की थी। एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता, तो हिटलर का था ये नीति। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, सबसे लंबा रेल सड़क मार्ग, NH44, ठीक है जी। NH44 जो है कितना? 3745 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया का सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है? तो 47A है, 47A है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का लॉन्गेस्ट टनल इन द कंट्री, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में है, जो कि हाईवे 44 है, जो कि इसको बोलते हैं चेनानी नासरी, जिसका है जो लंबाई है 9.2 किलोमीटर, ठीक है जी, जो लॉन्गेस्ट टनल है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट है कि सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन है? तो 47 ने आप लोग को बता दिए ऊपर में, इंडिया शॉर्टेस्ट देख सकते हैं यहाँ पे है लिखा हुआ। उसके बाद बात करते हैं नेशनल वाटरवे, नेशनल जल मार्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फर्स्ट नंबर पे है, जिसका लंबाई इतना है 1620 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं नेशनल जलमार्ग, जो दूसरा नंबर पे है, सदिया टू धुवालपट्टी, जिसका लंबाई 891 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद है
नेक्स्ट आप लोग का बात करते हैं बताते हैं परमार सर के जो 2021 का महा PDF था वो आप लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं कि उसके साथ साथ आप लोग का 2023 जो जो एयरफोर्स का सेशन था 01 इंटेक 01 2023 उसका जो महा PDF था वो भी आप लोग का इसके साथ ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग का 2 महा PDF कंप्लीट हो गया है और कल से शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा सा मिस हो गया है, जो कुछ छूट गया है उसको शुरू करेंगे, या तो आप लोग का साइंस से जितने भी क्वेश्चन हैं साइंस का बायो ग्रुप के लिए रागा सेक्शन का साइंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, तो यही हम बोलते हैं कि रागा सेक्शन के जैसे हुए रागा, ठीक है, रागा सेक्शन के जीके जीएस में जीके एंड जीएस में आप लोग का 7 के 7 नंबर आते हैं, तो 7 के 7 आप लोग का फिक्स हो गया। ठीक है, आप लोग का 7 के 7 आप लोग का जो फिक्स हो गया। ठीक है, इसके लिए आप लोग को कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं बस वही चीज़ को आप लोग को देखना है। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जितना भी जो भी चीज़ मिस होगा या जो भी चीज़ आप लोग अच्छे से रीड करना चाहेंगे उसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग खुद भी उसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं वो सबसे पहले है ज़रूरी आप लोग का हेडफोन या ब्लूटूथ। ठीक है जी, उससे होता है कि मेरा वॉइस आप लोग का क्लियर सुनाई देगा। ठीक है, और क्लियर सुनाई देने से आप लोग का कोई भी चीज़ है जो बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 7 के 7 नंबर फिक्स है। और आप लोग का जो टाइम बचता है, मान लीजिए कि आप लोगों को कोई टाइम बच रहा है तो उस सब्जेक्ट में दीजिए टाइम आप लोग जो कि आप लोग का लगता है कि मेरा सब्जेक्ट ये बहुत ही वीक है। ठीक है, तो उसमें आप लोग का टाइम दीजिए तो अच्छा रहेगा कि वो उसका जो मार्क्स से जो बढ़ेगा। ठीक है जी, आप लोग को इसके लिए 7 के 7 नंबर के लिए और भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जितना जितना जो दे रहे हैं वो बहुत ही इनफ है। ठीक है, तो लास्ट में क्या बोलेंगे, लास्ट में यही बोलेंगे कि बताऊंगा नहीं बनकर दिखाऊंगा। तो इसलिए आज वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय।